वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो देखने से पहले ये आप कुछ वीडियो के अंश देखिए। लंबा चौड़ा जुडिशियल करप्शन देखते आ रहा हूँ सर। मेरा मैटर ही ऐसा है, करोड़ों का मैटर है सर, और उसके बाद भी कुछ भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारा केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं। इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता है कि क्या होता कोर्ट। आपने एलएलबी की है, यू हैव वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ नहीं दिस। सर, ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर, 2 साल। सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर। हु इज रिस्पांसिबल? सर आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की एफआईआर है, उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। एक हथौड़ा मारा, मर गया। अब ये कौन सा कि अपन गिनती करें 1 2 3 4, अरे अभी तक मारा नहीं है सर, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। ये इतना बड़ा मेल क्या किया आपने? हाँ सर, बहुत लंबा क्या मेल, क्या क्यों किया आपने? अब सर वो इसलिए कि सर बहुत सारी चीजें मेरे अगेंस्ट जा रही थी, जबकि लीगल प्रोविजंस थे उसके बाद भी सर। मैंने बहुत लंबा चौड़ा जुडिशियल करप्शन देखते आ रहा हूँ सर। मेरा मैटर ही ऐसा है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट का डबल लिंक मैटर है सर। सारी चीजें सर मेरे अगेंस्ट जा रही, जबकि मैंने एफआईआर करके रखी है, सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद भी। अब मैं पेटिशनर हूँ सर, सबसे ज्यादा प्रभावित तो मैं खुद ही हो रहा हूँ। करोड़ों का मैटर है सर, और उसके बाद भी कुछ भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना ट्रायल कोर्ट से ना सेशन कोर्ट से। और ये मैटर ऐसा है सर, इसमें केवल बेल कैंसिलेशन और धारा बढ़ाने का मैटर है, उसके बाद भी 1.5 साल लग गई इसी इंदौर हाईकोर्ट में। एफआईआर को 2 साल से ऊपर हो गए। मेरा आरोपी सीनियर सिटीजन है, कल से खत्म हो गया तो मेरा केस कैसे किस खत्म? पर्पस के लिए दिया है आपने? सर वही नॉट गो फॉर के पर्पस के लिए दिया था, मैंने नॉट गो फॉर लगाया था, पर वो स्वीकार ही नहीं हुआ था। वो बाकी जितनी भी मैंने सर प्रोसीडिंग्स देखी सब मेरे अगेंस्ट जा रही थी, इवन वो कोर्ट के द्वारा ही हो रहा था सब कुछ। व्हाई आई शुड नॉट हियर दिस मैटर? व्हाई आई शुड नॉट? सर आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों? अब सर नॉट गो फॉर के लिए लगाया था मैंने सर। क्यों? अब सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपकी ओर से रिस्पॉन्स दिया। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं। ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना तो सर जाए। कंटेम्प्ट। ये तो प्रावधान तो है नॉट गो फॉर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है, नॉट गो फॉर बाय एडवोकेट जो भी हो, वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान और नहीं। मैं तो सर जज आपके पास गया भी था, आपके पास में आए भी सर, नॉट गो फॉर मेरे को यही बताया गया था, अगर कोई नॉट गो फॉर का आपको मतलब ऑर्डर चाहिए तो जिस दिन आपकी केस की तारीख होती है, हाँ, तो फिर आप जज साहब के सामने नॉट गो फॉर का रिक्वेस्ट कर किसने सकते हैं। सलाह दी आपको? ये सही किसने सर। सलाह दी कि एक ऐसी मेल भेजना चाहिए कि हमारा केस इनके सामने नहीं लगाया जाए? अब सर वो मैंने तो नॉट गो फॉर का एप्लीकेशन किया था, उसके बाद फिर मेल के ऊपर आया मैं कहाँ है मेरे एप्लीकेशन आपकी? वो आइए नंबर। हाँ सर, 26 अप्रैल की डेट में था सर वो। सर मैं सारे प्रोसेस को फॉलो किए, वो सारी के सारी जितनी भी गतिविधियां थी उसी को मैंने उल्लेख करा। अब उसके बाद भी आप ये अपना पेटिशनर एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो फिर देन आई विल हैव टू ड्रॉ कंटेम्प्ट। सर। ये जो मेल आपने भेजा है, हाँ सर। इसमें आप हाईकोर्ट जज को सीजेएम लिख रहे हैं। नहीं, व्हाट इज ऑल दिस? सीजीएम अभिषेक नागराज भी उसमें है, और जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस का नाम भी है। सर जो मैंने जुडिशियल करप्शन देखा है उसी को तो मैंने उल्लेख करा उसमें। ठीक है, आपको मतलब ये मेल आपका भेजा हुआ है, देन हाँ, एक्सेप्ट हाँ। नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट। सर अगर इसमें नॉट गो फॉर आ जाए तो ठीक है सर, अगर नॉट गो फॉर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है। क्यों? ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं। जो हाईकोर्ट जहां लगाएगा वहां बहस करनी पड़ेगी आपको। तो सर फिर नॉट गो फॉर, फिर अपन पटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट गो फॉर बाय वो एडवोकेट? हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विथ यू। सर आप देख वो लीजिए। हमारा, वो जज अगर बोले कि ये केस हमको नहीं सुनना, तो वो तो उसमें लिखा था कि नॉट गो बिफोर। हाँ तो यू कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। सर मैंने कई बार देखा नॉट गो फॉर तो एडवोकेट्स इसलिए आपको बोला गया था कि वकील लगाइए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है, इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए। तो सर मैंने तो तो सारे ये सब जो अननेसरी जो मेल भेज रहे हैं ना आप, दिस इज कंटेम्पचुअस। सर कंटेम्पचुअस तो सर मैंने उससे सारी गतिविधियां लिखी है, कितना लंबा मैं जुडिशियल करप्शन देख रहा हूँ। देन एक्सेप्ट नोटिस इफ यू आर स्टिल प्रेसिंग योर ईमेल। तो सर एक काम करिए, आप फिर पिटीशन पे डिसमिस कर दीजिए, फिर वो मेल का जो भी होगा फिर उसके बाद फिर जैसी भी हो वो फिर खत्म हो जाएगा। फिर आपके ऊपर है सर, हम तो सर एक लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं सर, एक आप पिटीशनर। मेरिट पे बहस करिए, ये सब मेल क्यों भेजते हैं? तो सर मैं मेरिट पे हमेशा बहस ही करता हूँ। मैं तो सारे के सारे सर 250-300 पन्ने तो मैंने तो लगा के रखे, 23 साइटेशंस मैंने लगाए सर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट्स के सारे। मैं तो मेरे मेरिट पास पे ये चल रहा मैटर हूँ। पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहाँ कभी नहीं लगाई। नहीं सर 4 बार लग चुका है, 1 फरवरी, 5 अप्रैल, 10 मई, मेरे को तारीख तक याद है, सब चीज मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए। हाँ उसमें बता दीजिए, आपके दिखा लगा दीजिए ऑर्डर कितनी बार हमारे यहाँ लगा है। 4 बार लग चुका है सर आपके यहाँ। और फिर मई के बाद समर वेकेशन के बाद पीसी गुप्ता सर के यहाँ लगा, और फिर उसके बाद फिर वापस आपके पास आ गया।
4 बार आपके लग चुका है, मेरे को तारीख भी याद है। आप मेल अपनी प्रेस कर रहे हैं तो देन आई विल इशू नोटिस, अदरवाइज सर एक मेरिट पे बहस करिए। मैं तो मेरिट पे बहस करना चाहता हूँ ना सर। तो वो पहले आप तारीख उसको स्टेटमेंट दीजिए कि यू वांट टू विड्रॉ दैट। तो अच्छा मेल को विड्रॉ करने का, हाँ, ठीक है सर, मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, मैं मेल को विड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन आर्ग्यू ऑन मेरिट। हाँ सर। तो आपने जैसे इसमें एक सेक्शन में आपने सुना कि जज कह रहा है ये तो मेरे पास पहली बारी आया है, और जो आदमी इन पर्सन आर्ग्यू कर रहा है वो जज को ये बता रहा है कि पहली बारी नहीं भैया, ये 4 बारी इन तारीख को तुम्हारे पास आ चुका है, उसके बाद बीच में एक और जज के पास गया था, तुम्हारे पास फिर से आ चुका है। तो जज को अपने केसेस तक नहीं याद, जबकि वो केस जज 4 बार सुन चुका है, उसको वो केस के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो ये इनकी मेमोरी लेवल है, ये रिटेन करते हैं। ऐसे जजेस क्या काम करेंगे। दूसरा आपने देखा कि वो उसने एक बोला कि मैं चाहता हूं कि कोई और जज सुने, उसके ऊपर उसने मेल लिखी, वो जज कहता है लंबी चौड़ी मेल लिख दी है। जज को ये एम्पैथी सेंसिटिविटी नहीं है, वो जो आदमी ने लंबी चौड़ी मेल लिखी है उसके लिए उसने कितना टाइम लगाया होगा, कितनी एफर्ट लगाई होगी, उस पीड़ा को वो कितना वापस रिलीव किया होगा, और उसके बाद उसने वो मेल लिखी होगी। और वो मेल उसने जज के अगेंस्ट इसलिए लिखी है जहाँ उसने ओपनली कहा है कि जजेस करप्ट हैं और वो चीज़ों को एविडेंस को नहीं देख रहे, और जज यहाँ पे कह रहा तुमने इतनी लंबी चौड़ी मेल लिख दी, और फिर वो कह रहा है मैं कंटेम्प्ट तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा। अरे भाई जज, तुम किस बात का कंटेम्प्ट लगाओगे। उस आदमी ने अपनी सच्ची, तुम्हारी सैलरी पहले जज मुझे बताओ आती कहाँ से है। इन गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी की वजह से तुम लोग को सैलरी मिलती है, तुम लोग को नौकर चाकर मिलते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हें पेंशन मिलती है, नौकर चाकर भी तुम्हें मिलते हैं, और तुम जिनके पैसों पे तुम्हें ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, तुम उसी आदमी को एक एक्यूज बना रहे हो और कह रहे हो कि हम तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट का केस करते हैं क्योंकि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। क्यों नहीं बोल सकते? अगर किसी को सामने दिखेगा ये सच है तो वो सच, और वो जो उसको झूठ दिखेगा तो वो झूठ उसके लिए है। तो जब उसको पता चला कि तुम जजेस करप्ट हो और उसने लिख दिया तो उसमें क्या गलत किया। उसके बाद उस आदमी ने बिल्कुल ठीक बोला कि कोई उसके ऊपर अगर एक अटैक हुआ, किसी ने अटैक किया उसके ऊपर, तो उसको क्या वो बनने की वेट करता और फिर जाता जजेस के पास, जी मैं तो मर गया हूँ, वो तो ऊपर पहुंच जाता। और क्या वो वेट करता कि भाई तुम मुझे हैमर से या मुझे तुम किसी ऑब्जेक्ट से, हेवी ऑब्जेक्ट से कितनी बारी सिर पे बांध रहे हो, क्या वो काउंट करता? तो ये हमारी जुडिशरी की लेवल ऑफ डिस्कशंस या आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जहाँ पे एक आम आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसमें कॉमन सेंस है, बट इन जजेस ने इतने लॉज वगैरह ला के इतनी सारी चीज़ों को ऐसी खिचड़ी बनाई है कि इन लोगों की कॉमन सेंस ख़त्म हो चुकी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग का जुडिशियल सिस्टम लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस पे चलना चाहिए, विच इज़ based on common sense and not the hundreds and thousands of laws which can be manipulated. And remember, जैसे हमने ब्लैक जस्टिस वेब सीरीज में भी बताया है, the more the laws, more complex the things are, उतना ही injustice मिलता है, justice नहीं मिलता, क्योंकि आप वो laws से सामने वाली opposite पार्टी को चीज़ों को मैनिपुलेट और मनूवर करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो आपने देख लिया कि एक साधारण आदमी ने कितनी अच्छी आर्ग्यूमेंट करी, और उसकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो फुल्ली लॉजिकल थी, और ये जज ने उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कुछ ऑर्डर देने की, उसने ऑर्डर रिजर्व कर दिया, क्योंकि मुझे 100% मालूम है उस जज ने इसके अगेंस्ट ही ऑर्डर दिया होगा। और ये है हमारा लेवल एंड क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। If you like this video, kindly share it far and wide. And if you haven't still watched Black Justice, do watch our web series Black Justice on www.blackjustice.in. Thank you so much. गज़ब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते।